अरे इट फकिंग डजंट मैटर कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियन हो। रिसेंटली एसएस राजामौली को लेके कुछ लफड़ा चल रहा है। मैं डिटेल में इस कंट्रोवर्सी के बारे में नहीं बोलूंगा, वो आप कहीं और से देख लेना। बट मैं इस कंट्रोवर्सी को एक एग्जाम्पल के तौर पे यूज करूंगा ताकि आप एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ सको। तो बात यह है कि राजामौली सर ने ऑन स्टेज हनुमान जी के बारे में कुछ कहा जो कि राजामौली सर का कुछ खुद का पर्सनल बिलीफ्स है, और मैंने इंटरनेट पे क्रॉस चेक किया, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं कहा जो कि इलीगल हो, और कोई भी समझदार व्यक्ति ये समझ जाएगा। इनफैक्ट आप अगर जाके वो देखोगे उनका क्लिप तो आप भी समझ जाओगे कि उन्होंने कुछ भी इलीगल या फिर एंटी हिंदू नहीं किया है। बट राष्ट्रीय वानर सेना जो कि एक हिंदू एक्टिविस्ट ग्रुप है, उन्होंने हैदराबाद के सरूर नगर पुलिस स्टेशन में एसएस राजामौली के अगेंस्ट एक कंप्लेन किया है। बीजेपी के एमएलए आके ये कह रहे हैं कि राजामौली के फिल्म्स को बॉयकॉट करो। विश्व हिंदू परिषद के स्पोक पर्सन भी उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मुझे नहीं पता आगे जाके राजामौली सर को कन्विट किया जाएगा या नहीं, बट मैं इन लोगों से और इनको सपोर्ट करने वाले जनता से ये पूछना चाहूंगा कि सीरियसली तुम लोगों को क्या बस यही सब टॉपिक्स मिलते हैं एकजुट होकर लड़ने के लिए? अरे इट फकिंग डजंट मैटर कि तुम हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर क्रिश्चियन हो, एंड द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स इज दैट यू आर अ ह्यूमन एंड एन इंडियन। और एक इंडियन एंड एक इंसान होने के नाते तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम सबसे पहले अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए लड़ो। चलो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को साइड में रखो, पर एटलीस्ट सबसे पहले साफ हवा के लिए तो लड़ो, फिर क्वालिटी एजुकेशन के लिए लड़ो, बेटर हॉस्पिटल्स के लिए लड़ो, बेटर सिविक सेंस के लिए लड़ो, एक्चुअल डेवलपमेंट के लिए लड़ो, इन्फ्लेशन के लिए लड़ो एंड बेटर ग्लोबल पोजीशन के लिए लड़ो। और फिर जाके जब तुम इन सारी लड़ाइयों में जीत के अपने घर पे टांग के ऊपर टांग फैला के बैठोगे, और तब जब तुम्हारे दिमाग में ये टेंशन नहीं होगा कि अरे मुझे अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में डालना पड़ेगा अच्छे एजुकेशन के लिए, अरे प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा इलाज के लिए, अरे महंगाई इतना बढ़ रहा है कि कल को मैं 2 वक्त की रोटी कहाँ से खाऊंगा, जब ये सब टेंशन ना हो अपने दिमाग में, तब जाके अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ना। और अगर तुम लोग ऐसे ही इंसानियत और देश के ऊपर अपने धर्म को रखोगे एंड सोसाइटल लेवल पे धर्म को प्रायोरिटी दोगे, देन आई एम सॉरी टू से दैट, बट आप लोग जानवर की तरह ही मरते रहोगे। और अगर अभी भी मेरी बात कोई नहीं समझ पाया तो तुम बेवकूफ खोपड़ी तोड़ साले का।